वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10 हिंदी से जो चैप्टर है लखनवी अंदाज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। जैसे ही लेखक गाड़ी में चढ़ता है तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि यार ये आदमी ना मुझसे, जो उसमें नवाब साहब बैठे थे, वो मुझसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा कैसे पता चलता है? लेखक जैसे ही रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ा, नवाब साहब को ऐसा लगा कि जैसे कि उनकी प्राइवेसी, अब यहाँ पे मैंने प्राइवेसी तुम्हारे लिए लिख दिया है इंग्लिश में, लेकिन तुम्हें लिखना है एकांत। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें प्राइवेसी नहीं लिखना, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो लेखक को, जैसे ही लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ा, नवाब साहब को ऐसा लगा कि उनकी प्राइवेसी यानी कि उनके एकांत में खलल पड़ गया है, मतलब वो डिस्टर्ब हो गए हैं। लेखक को नवाब साहब के चेहरे के हाव भाव, जो चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनसे महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अब मैंने ये वाली लाइन, ये देख लो, पूरा यहीं से उठाई है। हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न का मतलब है बड़ी ही कोशिश से खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। मतलब अगर हमने किसी चीज़ को काटा है तो यार हमें उसे खाना चाहिए खीरे को, लेकिन वो बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो क्वेश्चन है, उन्होंने खीरे को बाहर क्यों फेंक दिया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, उन्होंने लेखक को पूछा था कि भाई तुम भी खाओगे, तो लेखक मना कर देता है और ये वाली बात वो अपने दिल पे ले जाते हैं, नाक पे ले जाते हैं, और वो भी बिना खाए पिए फेंक देते हैं। तो देखो, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहां से लेके और यहां तक पूरा क्वेश्चन की लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए, क्योंकि जो नवाब साहब थे काफी अमीर थे, तो वो लेखक पे अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए ऐसा किया होगा। उसने क्वेश्चन पूछा है ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो हम आंसर दे रहे हैं कि वो अपनी अमीरी का रौब झाड़ना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया होगा। ऐसा करना उनके शो ऑफ, अब देखो फिर से मैंने एक वर्ड इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में लिखना है। ऐसा करना उनके आडंबर प्रदर्शन स्वभाव को इंगित करता है। ये पता चलता है कि वो आदमी जो नवाब साहब थे वो बहुत ज्यादा शो ऑफ वाले पर्सन थे, जो बहुत ज्यादा आडंबर या दिखावा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो देखो, लेखक का मानना है कि, लेखक ये मानता है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? पूरा का पूरा हमने वहां पर उठाया। मतलब वो ये कह रहा है कि यार अगर विचार नहीं होंगे, घटना नहीं होंगी, पात्र नहीं होंगे, तो यार कैसे कहानी लिख दोगे? नहीं लिखी जा सकती। इसका अर्थ यह है कि विचार, घटना और पात्र, देखो ये लाइन, ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही मिला है, विचार भी, घटना भी और पात्र भी। इसका अर्थ यह है कि विचार, घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, क्या आप यशपाल यानी लेखक के इस विचार से आप सहमत हैं? मैं लेखक के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। यार हमें चाय बनानी है, कोई कहे बिना दूध के, बिना पानी के, बिना अदरक के, बिना चीनी के चाय बना दोगे? यार कैसे बन जाएगी चाय? ऐसे ही कोई कहानी लिखनी है तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना कैरेक्टर्स के कैसे कहानी लिख दोगे? क्वेश्चन देखिए, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? मैं इस निबंध को, या हम इस निबंध को दूसरा नाम रखेंगे, झूठी शान। ठीक है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए खीरों को बाहर फेंक दिया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। नवाब साहब ने खीरों की तैयारी के बाद उसका क्या किया? उसे खा गए, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अपना आंसर देना है ए, बी, सी या डी। सो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।